हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन फिनिश हो चुके हैं, तो आज से हम फिर से अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 11.1 जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन में आपने एक एक्सरसाइज कर ली है। आज हम सेकेंड एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 11.2। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रापेजियम। Find its area. Its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जब एक टेबल है आपके पास, ठीक है, तो टेबल का जो टॉप है, जो टॉप आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो टेबल का जो टॉप है ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। तो आपको फाइंड करना है इसका एरिया और पैरेलल साइड्स इसकी आपको दी हुई हैं। देखिए 1 मीटर एंड 1.2 मीटर और उन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, आपको डिस्टेंस दी हुई 0.8 मीटर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला वर्क होता है आपका, जितनी भी चीज़ें आपकी गिवन है पहले उनको आप नोट डाउन कीजिए। तो हेयर one parallel sides of 1 meter and second is 0.8 meter. एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ द टेबल, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये आपका फॉर्मूला होता है, तो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड विच इज ए प्लस बी इनटू हाइट। सारी वैल्यूज आप पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा आपका 0.88 मीटर स्क्वायर। चूंकि एरिया निकाल रहे हैं आप, तो मीटर स्क्वायर लगाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको अदर पैरेलल साइड को फाइंड करना है। यहाँ भी आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ let the length of the other parallel side be x। ओके, और वन साइड आपको गिवन है और हाइट भी आपको ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब भी दिया हो तो आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में आपका क्या रहेगा, पूरा फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज आपको नोन है सारी पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया हमने, b अननोन है एंड h विच इज़ 4 एंड 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया। तो यहाँ पे 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना है और देन फिर परफॉर्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लेंथ ऑफ द फेंच ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर। ओके, ये यहाँ पे आपको सामने जो एक फिगर दिया हुआ है, ऐसा एक आपके पास फील्ड है, मतलब फील्ड है, उसको फेंच करना है, मतलब चारों ओर उसको आपको तार से कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो फेंसिंग इसमें करते हैं। तो फेंसिंग आपको ऑलरेडी दी हुई है, 120 मीटर की फेंसिंग की हुई है। यदि बी सी इक्वल टू 48 मीटर, बी सी कितना दिया है आपको, ये 48 मीटर दिया है, एंड सी डी दिया है आपके पास 17 मीटर एंड ए डी विच इज़ 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स फील्ड। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी, ठीक है। जो ए डी है आपकी बी सी की क्या है, पैरेलल है, और साथ में आपको क्या दिया है कि ए बी इज परपेंडिकुलर है और ए बी यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर गिवन है। फाइंड करना है आपको बी सी की वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपको बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखेंगे आप, सारी इस वैल्यू यहाँ पे पहले आप नोट डाउन करेंगे। बी सी इज इक्वल टू 48 मीटर, ओके, सी डी इज इक्वल टू 17, ए डी इज इक्वल टू 14 और पेरीमीटर ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चले, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको बी सी की वैल्यू ऑलरेडी तो गिवन है ना, यहाँ पे आपको वैल्यू एक्चुअली में फाइंड करनी है ए बी की, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से इसको करेक्ट कर लेंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। चूँकि फेंसिंग किसी भी फिगर की जब हम फेंसिंग का फॉर्मूला निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो फेंसिंग ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड विच इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड ए डी। ओके, ओके, नाउ putting these values here, AB plus 48 plus 17 plus 40 which is
BC इज इक्वल टू 48, CD इज इक्वल टू 17 एंड DA या AD इज इक्वल टू 40। ओके, यहाँ से हमें क्या हो गई, AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब चलिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इसमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। जो भी हमें गिवन फील्ड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चले, एरिया के लिए हमने AB हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये इसकी हाइट है और हाइट तो हमें मस्ट है, चाहिए ही होती है। तो हाफ BC प्लस AD की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। AB विच इज़ जो कि हाइट है आपकी 15, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 15 का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 160 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ठीक है, आपको एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है जिसका डायगोनल आपको दिया हुआ 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको एक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और उस फील्ड का आपको यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ, उस डायगोनल में दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं जो कि 8 मीटर और 13 मीटर के हैं। तो आपको इस पूरे फिगर का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस फिगर के यदि हम ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि देखिए यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक ट्राइंगल तो है ABC और सेकेंड ट्राइंगल इज ADC। तो यदि हम दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके इनको सम कर देते हैं तो इस पूरे फील्ड का हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यदि हम सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC। तो ABC में जब भी आप लेंगे तो बेस क्या है आपके पास AC और हाइट क्या है आपके पास, यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे, कुछ नाम दे देंगे BE, ठीक है, और यहाँ पे DF। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। H1 लिखा हुआ है, देखेंगे आप, है ना। H1 इज 13, H2 इज इक्वल टू 8 और AC इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसको H1 और इसको H2 ले लिया है, यहाँ BN और MD यहाँ पे शो कर दिया हुआ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, चलिए दोनों को हम एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। हाफ बेस इंटू H1 एंड हाफ बेस इंटू H2। क्योंकि दोनों को बेस सेम है इसलिए हमने हाफ बेस को अलग कर लिया, कॉमन ले लिया, तो H1 प्लस H2 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए। बेस कितना है आपके पास 24, H1 13 और H2 कितना है 8। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 विच इज 12। ओके, इनको आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 21 दैट मीन्स 252 मीटर स्क्वायर। यहाँ आपका एरिया आ गया जो कि आपको गिवन फील्ड का निकालना था। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है कि रोम्बस के आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब भी रोम्बस के दो डायगोनल्स आपको दिए हों उनका एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। तो हाफ D1 एंड D2 की वैल्यू हमने पुटअप कर दी। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 दैट इज 45 मीटर स्क्वायर। ओके, सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी रोम्बस से है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड हुज एट एल्टीट्यूड। जब भी एल्टीट्यूड की बात की जाए, परपेंडिकुलर या हाइट, तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एल्टीट्यूड मतलब क्योंकि सामने वाली साइड से, है ना, अपोजिट वर्टाइसेस से सामने अपोजिट साइड पे डाला गया एल्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड कितना है आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, दी वन डायगोनल कितना है रोम्बस का 8 सेंटीमीटर है, तो फाइंड करना आपको अदर डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो फिगर बना सकते हैं। सर रोम्बस कैसा बनता है, ऐसा ही आपका रोम्बस बनता है। ठीक है, अब इस रोम्बस में आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रोम्बस हुज साइड, एक साइड दी हुई है आपकी 6 सेंटीमीटर। रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो ऑल साइड्स कितनी हो गई 6 6 की हो जाएंगी। एल्टीट्यूड आपको 4 दिया हुआ है। ओके, वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल आपको दिया हुआ है कितना, देखेंगे आप 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका
4 हो गया। तो इससे हमें 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे और ऐसे ही हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले किसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं। रोम्बस इज नोन ऑफ द पैरेललोग्राम। तब एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इन क्वेश्चन, ये जो आपको फॉर्मूले बीच में मिल रहे हैं इनको आप लर्न करते चलेंगे। ठीक है, बेस इंटू एल्टीट्यूड कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना था अदर डायगोनल। तो सबसे पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमें एरिया मिल चुका है 24, तो लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद D1 की वैल्यू, एक डायगोनल हमें 8 दिया हुआ, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 D2 हो गया, 4 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो आधा डायगोनल कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे आप, देन नोट इट डाउन। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग consists of 300 tiles which are rhombus shaped, and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. Okay, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फ्लोर में आपको टाइल्स पुट करनी है, टाइल्स को लगाना है। ठीक है, कितनी टाइल्स हैं आपके पास, 300 टाइल्स हैं, उनको लगाना है, जो कि किस शेप में है, ट्रेपेजियम, सॉरी रोम्बस शेप में है। रोम्बस शेप में आपकी टाइल्स है, मतलब किस फॉर्म में है, आप ध्यान से देखेंगे फिगर में, इस टाइप की पूरी टाइल्स हैं जिनके डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट, आपको पूरे टोटल कॉस्ट फ्लोर को बनाने में कितना कॉस्ट आएगा, यदि ₹4 पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है तो कितना कॉस्ट आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लें फ्लोर का। तो फ्लोर का एरिया फाइंड करने के पहले सबसे पहले हमें टाइल्स का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइल्स का एरिया फाइंड किया हुआ, देखेंगे 45 सेंटीमीटर एंड D2 30 सेंटीमीटर, विच इज़ कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 675 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद अब आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी तो हमने एक टाइल्स का एरिया फाइंड आउट किया, अब हम 300 टाइल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 300 टाइल्स का इतना आ जाएगा। अब देखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको कि चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी आई है एक्चुअली वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है। ठीक है, जो भी हमने टाइल्स का एरिया फाइंड आउट किया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में किया है। ठीक है, और चूँकि हमें कॉस्ट दिया हुआ मीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ गया अपने 202.50 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको मीटर स्क्वायर कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ द पब्लिशिंग ऑफ द फोर पर स्क्वायर मीटर ₹4। ठीक है, एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है, ₹4। तो इतने स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ₹810। तो पूरे फ्लोर में आप यदि टाइलिंग करवाना चाहते हैं तो इसको कॉस्ट कितना हो जाएगा, 830 उनको पॉलिश करवाने का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसी क्रम में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ठीक है, मोहन जो है एक ट्रेपेजियम शेप्ड का जो फील्ड है उसे बाय करना चाहता है। इट साइड अलोंग द रिवर, एक साइड में उसके रोड है और एक साइड में उसकी क्या है, रिवर है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, एक साइड में उसकी रोड दिखाई गई है आपको, एंड सेकेंड साइड में आपके पास क्या है, रिवर है। ओके फाइन, ओके, क्या बोला, इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड टू इज द अलोंग साइड द रोड। ठीक है, तो दोनों ही साइड्स पैरेलल हैं, बट ये वाली जो साइड है ये इसकी क्या है, जस्ट डबल है। यदि ये x मीटर की है तो ये 2x मीटर की हो जाएगी। इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज, यदि इस फील्ड का एरिया आपको ऑलरेडी गिवन है, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको 100 मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। ठीक है, तो रिवर साइड की ये जहाँ आपकी ये रिवर है उस साइड की लेंथ कितनी होगी। ये दोनों ही लेंथ अननोन है, ना तो रोड साइड की आपको लेंथ मालूम है, ना तो एक रिलेशन दिया हुआ है कि रोड साइड में आपकी जो भी लेंथ होगी उसकी जस्ट डबल होगी रिवर के साइड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ 100 मीटर
Okay, and area of trapezium 10,500 meters square, and left side along the road be x and along the river be 2x मीटर. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड कर सकते हैं हम, है ना, क्योंकि पूरा फील्ड हमारा कैसा दिया हो, ट्रेपेजियम फील्ड में दिया हुआ है, तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया. तो हाफ सम ऑफ टू पैलेस साइड इंटू हाइट. तो हमने आपको पहले भी बताया कि जब भी आपको एरिया दिया हो उसको लेफ्ट साइड में रखें, तो हमने लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू पुट कर दी क्योंकि एरिया हमें दिया हुआ है. यहाँ पे हमने दोनों ही वैल्यू पुट कर दी है. तो यहाँ देखिए 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो ये 50 हो गया. ठीक है, ऐसे ही हम 3x को ही रखेंगे, 50 को ट्रांसफर कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0 2 10 आ जाएगा. अगेन आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 20 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे इसको. ओके, तो ये भी x मीटर साइड अलोंग द रोड आ गया. अब ये इससे आप निकालेंगे साइड अलोंग द रिवर, तो विच इज ट्विस्ट ऑफ द रोड. ठीक है, ट्विस्ट है ना, तो यहाँ पे आप 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 140 मीटर. हैंस द साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर. ओके, ओके, let's go. Next question is, top surface of the raised platform is in the shape of regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagon surface. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में कि आपको एक ऑक्टागन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है बेटा, ऑक्टागन दिया हुआ है. ठीक है, ऑक्टागन में आप देखेंगे कि आपकी जो ये पैरेलल साइड है, इसमें आपको डिस्टेंस दे दिया है 4 मीटर, और पैरेलल साइड कितनी है 11 मीटर है, और ये रेगुलर ऑक्टागन है. ठीक है, क्या लिखा हुआ रेगुलर, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स यदि ये 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी आपके पास 5 5 5 5 अगेन 5, ऑल साइड्स आर सेम मेजरमेंट. ओके, तो 5 सेंटीमीटर. इसकी साइड भी आ गई आपके पास 5, ये 4 है, और ये आपके पास 11 है. तो ये आपको क्या दिख रहा है कि ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है. यहाँ नीचे भी हमें एक ट्रेपेजियम मिल जाएगा यदि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें, और बीच में आपको एक रेक्टेंगल मिल रहा है. तो इस पूरे फील्ड का एरिया फाइंड करने के लिए एक्चुअली करना क्या होगा हमें, ठीक है, करना क्या होगा, पहले इस ट्रेपेजियम का हमें एरिया फाइंड करना है, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, और इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है. देन सबके एरिया को हमें प्लस कर देना, सम हमें निकल आएगा. तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करेंगे. बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डू योर सेल्फ, आपको खुद इसमें थोड़ा सा कोशिश करनी है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. There is a pentagonal shape and park as shown in the figure. For finding its areas, ज्योति and कविता divided in two different ways. ज्योति और कविता से बोला गया है कि इन दोनों का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. तो दोनों ने अपने अपने तरीके से इसको एरिया फाइंड करने के लिए डिवाइड किया हुआ है. ये आपके पास पूरा फिगर है जिसमें यहाँ की लेंथ 15, ये 15 दी हुई है, ये भी 15 दी हुई है आपको. ठीक है, और टोटल लेंथ आपको 30 दी हुई है. चलिए, तो ज्योति ने कैसे फाइंड आउट किया, इसने 2 ट्रेपेजियम बना के फाइंड आउट किया. और कविता ने कैसे फाइंड आउट किया, उसको एक स्क्वायर फॉर्म में पहले डिवाइड किया, फिर एक ट्रायंगुलर फॉर्म में डिवाइड किया, और उसका एरिया फाइंड आउट किया. तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट हम ज्योति के लिए भी देखेंगे. तो ज्योति ने AP इज इक्वल टू ये 30 दी हुई है, तो ये पूरी हो जाएगी 30. BC की वैल्यू आपको 15 दी हुई है, तो हो जाएगी 15. ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, चूँकि ये टोटल 15 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 7.5. तो इस तरीके से इसका आप एरिया ऑफ पेंटागोनल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEDP का फॉर्मूला लगा लेंगे, और वैल्यू पुटअप करेंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए AP इज इक्वल टू 30, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया. ठीक है, ऐसा फिगर था आपका. तो इस फिगर में आप ये आपका क्या है, AP है, तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये आपको ऑलरेडी 15 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 7.5. तो वही सारी वैल्यू आपको यहाँ पे पुट की गई हैं. तो आप 1 बाय 1 ध्यान से देखेंगे. यहाँ पे आप ये देखेंगे हाफ 30 प्लस 15, हाफ 30 प्लस 15 दोनों ही जगह है, इसलिए उसको कॉमन ले लिया है, एक बार लिख लिया है, और इन ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू लिखी है, जो वैल्यू आपको अननोन है. ठीक है, चलिए, तो इसमें आप कौन सी जो भी वैल्यू आपको एक मालूम है तो उसको पुट कर दीजिए. ठीक है, तो और CP प्लस DP को हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल ये क्या है, CD है, और CD की वैल्यू हमें मालूम है कि 15 है.
ठीक है। तो आप डिफरेंट अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं या इसके ऐसे कॉमन लेके भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके राइट हैं। चलिए इसके बाद सेकंड में देखते हैं जो कि कविता ने किया है इस फिगर को सॉल्व करने के लिए। उसने एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल के थ्रू इसको सॉल्व किया। तो सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया उसने और फिर स्क्वायर के दोनों को सम कर दिया। ये देखिए, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ बेस इंटू हाइट और प्लस 15 इंटू 15 एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपके पास 15 दी हुई थी, 15 15 दैन 15। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 225। और इसमें आप देखेंगे जो आपका फिगर है उस फिगर में आपको ये वाली वैल्यू टोटल 30 दी हुई है और इतनी ही वैल्यू 15 दी हुई है। ये वैल्यू आपको 15 दी हुई है। तो 30 में 15 है तो आपकी ये जो इसकी क्या थी हाइट वो 15 आ गई। ठीक है। और यहाँ पे बेस आपको मालूम है कि ये 15 दिया हुआ है। बस इसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया। और क्या देखा हमने, टोटल पेंटागोनल सरफेस कितना आया ज्योति का, इतना आ गया। ठीक है। तो ये दो तरीके से आप किसी भी तरीके से किसी भी फिगर का यदि एरिया फाइंड आउट करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में उनके एरिया सेम आएंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट पिक्चर ऑफ अ फ्रेम। ठीक है। एक फ्रेम है हमारे पास, इसमें हम एक पिक्चर लगाना चाह रहे हैं। आउटर डायमेंशन आपको दी हुई है, आउटर मतलब फ्रेम की डायमेंशन दी हुई है कि हम कितने डायमेंशन का फ्रेम लगाना चाहते हैं। डायमेंशन दैट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके। तो लेंथ 28 एंड ब्रेथ 24 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन जो आपकी पिक्चर है उसकी डायमेंशन दी हुई है 16 एंड 20 सेंटीमीटर। ओके। तो 20 आपकी लेंथ और 16 आपकी क्या हो गई ब्रेथ। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ विच ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। और इस फ्रेम और पिक्चर के बीच का एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या है, इक्वल है। ठीक है। चलिए तो ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 28 में से 28 माइनस 20 कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है। इन ये वाला हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 20 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से क्योंकि दोनों ही जगह लिया हुआ है, दोनों साइड लिया हुआ तो 4 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कैसे क्या हुआ है। एरिया ऑफ द फिगर 1, एरिया ऑफ ट्रपेजियम। फर्स्ट में उसने एरिया ऑफ ट्रपेजियम फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है। तो a प्लस बी इंटू एच। ठीक है। आप ट्रपेजियम के थ्रू भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप स्क्वायरिंग फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में ट्रपेजियम के थ्रू उसने किया है क्योंकि हमें एरिया क्या निकालना था, ठीक है, हमें विथ निकालनी थी। ईच सेक्शन इज द सेम। तो जैसा मैंने आपको डायरेक्ट साइड में बताया आप वैसे भी कर सकते थे। ठीक है। और इस पूरे का आप एरिया निकाल सकते थे या तो फिर आप जैसा कि सामने लिखा हुआ है ये मैं आपको समझा देती हूँ, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम हमने एक साइड का ट्रपेजियम ले लिया हो जैसे कि ये वाला। ठीक है। फर्स्ट वाला ये जो कि आपको फिगर में फर्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, ये वाला ट्रपेजियम ले लिया हमने जिसमें 28 20 और ये कि हमें यहाँ पे विथ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। विथ हमने जैसे कि अभी साइड में आपको निकाल के बताया कि 28 माइनस 20 अपॉन 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। ओके। तो एरिया ऑफ फिगर कितना आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड कितना आ गया आपका, देखेंगे यहाँ पे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम ये वाले भी निकाल लेंगे 1 2 3 जो लिखे हुए हैं ये और ये वाले। ठीक है। तो जब इनका आप निकालेंगे तो कितना एरिया आ गया इनका, देखेंगे आप कितना आ गया है, ये आ गया 80 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या समझना होगा, इसमें ट्रपेजियम इसने कैसे बनाया है। ट्रपेजियम बनाने के लिए ये वाली लेंथ, ये ऊपर वाली ये और ये, तो यहाँ पे देखेंगे ये कितनी दी हुई है आपको, ऊपर वाली 24 दी हुई है। ठीक है। अंदर आपको 16 दिया हुआ है। तो 24 माइनस 16 अपॉन 2, इससे आपकी क्या आ जाएगी, दोनों ही साइड की विथ आ जाएगी। कितना हो गया ये आप देखेंगे 8 विच इज़ 4, मतलब 4 यहाँ भी लिया हुआ है, यहाँ भी 4 छोड़ दिया, यहाँ भी फ्रेम के लिए। ठीक है। तो इस तरह से उसने 4 ट्रपेजियम के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको कर लेंगे। बाकी इसका दूसरा तरीका आपका ये था कि आप इस फिगर में क्या करते कि आपके इस फिगर में आपको निकालना क्या था, विथ निकालनी थी यदि
तो इस फिगर में क्या करते हैं, आपके पास दो रेक्टेंगल थे, एक बाहर वाला रेक्टेंगल और एक अंदर वाला रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसमें आप एरिया निकाल लेते, किसका, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, ठीक है। इससे भी आपका क्या आ जाता, पाथ का एरिया आ जाता, जिससे आप विड्थ निकाल सकते थे। तो आप इस मेथड से भी करके देख लेंगे, और जो आपकी यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही है ये मेथड भी आप कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, so thank you for watching my video and complete your notebooks.